नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लाइक वाइक तो करते हैं ना चैनल को जी? कीजिए लाइक वाइक यार, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इसे लाइक करना, इसे शेयर वेयर करना, थोड़ा सा हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा सा मेहनत आपका भी दायित्व बनता कर दीजिए। तो नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। एस्ट्रो कमल के साथ एक और चैनल अपना अलौकिक साधना है, अगर उसको आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, भारत में ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम भारत में पैदा हुए, और ये लगभग हर वीडियो में मैं कहता हूँ, ये मेरा तकिया कलाम सा बन गया अब तो, क्योंकि ऐसे ऋषियों मुनियों के देश में, ऋषियों के देश में पैदा हुए हैं, ऐसे महान संतों के देश में पैदा हुए हैं। हर समस्या का समाधान यहाँ, अद्भुत शक्तियाँ यहाँ, दिव्य साधनाएँ यहाँ, बहुत कुछ उनका दिया हुआ इतना है हमारे पास कि हम दोनों हाथों से खर्चे तो खर्च नहीं सकते, जिंदगी भर खर्च करते रहे तो खर्च नहीं कर सकते। ऐसी अद्भुत चीज़ें उन्होंने दी है। लेकिन देखो, हम ऋषियों के देश में पैदा हुए हैं और शिष्यों के चक्कर में पड़ गए हैं। जो लोग शिष्यों के चक्कर में पड़ गए हैं, अब जो लोग क्या, अब अगर शिष्यों की दुकान बंद कर दे, मान लो शराब की दुकानें बंद कर दे, ठप्पा ही लगा दे, गवर्नमेंट की शराब नहीं चलेगी तो गवर्नमेंट का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स तो शराब से ही आता होगा। लेकिन अपने को भाई जितना हो सके सुधार रखना चाहिए कि कोई अड़ोस पड़ोस में भी अगर पीता है तो उसे भी समझा करके कि भैया हम सनातन संस्कृति में पैदा हुए हैं, कोई साधना करो बढ़िया। क्या रखा है इनमें? शराब, मांस, मदिरा, इनमें कुछ नहीं रखा। अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को बेहतरीन बनाओ, और उन बेहतरीन बनाने की धारा में, सीरीज में एक और साधना आज मैं देता हूं, जो अपने स्तर की एक ही साधना है, बहुत ही बेस्ट साधना है। दोस्तों, ये जो साधना है ना, ये किसी भी वार की मोहताज नहीं है, किसी भी तिथि की मोहताज नहीं है, किसी भी दिन की मोहताज नहीं है। इसको आप एक खास समय बनता है, उस समय आपको करना पड़ता है। क्या है? जब कोई व्यक्ति, देखिए साधना कैसी है पहले तो सुन लो। ये साधना ऐसी है कि इसमें एक शक्ति आएगी और वो शक्ति आपके वश में रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। जब तक आप उसका तलाक नहीं करोगे, उसे छोड़ोगे नहीं, तब तक वो आपके वश में रहेगी। और वश में रह के क्या करेगी? वश में रह करके जो आप हुक्म दोगे उस हुक्म की तामील करेगी, पूरा करेगी उसे। आप कुछ भी कह दोगे उसे। अब उसमें क्या है, कुछ भी कह देने में क्या है, यहाँ थोड़ा सा फर्क है। अब लोगों को तो शब्द चाहिए कि कुछ भी कह दे, महाराज ने कहा कुछ भी कह देंगे तो हम तो कह देंगे कि भारत का प्रधानमंत्री बना दे। ऐसा तो उसके भी बस में नहीं है, बेचारी खुद नहीं बन जाती क्या? कुछ भी कह दोगे का मतलब है कि आपका कोई शत्रु है, आपको परेशान कर रहा है, आप उसे कह दो कि शत्रु परेशान कर रहा है, इसका तावीज़ बनाओ, तो वो ऐसा टोटका करेगा ना उस पर, जिंदगी भर वो किसी को भी परेशान करने के लायक नहीं बचेगा। कोई भी प्रकार की दवाई लानी है, दवाई आपको मिल नहीं रही है, वो शक्ति ला करके दे देगी। आपको आर्थिक कष्ट है, अगर इमरजेंसी में आपको 10 लाख रुपया किसी को देना है, उससे कह दो कि इमरजेंसी है 10 लाख रुपया देना, और कहीं से भी मिल नहीं रहा है, शक्ति आपको 10 लाख रुपया ला करके पटकेगी, दे देगी। ले भैया, वापस देना पड़ेगा, इस बात को भूलना मत। मेरी बातें हैं ना, वो ऐसे खाली लॉलीपॉप देने वाली बातें नहीं होती है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें एक ऑथेंटिक साधना देता हूँ, जिस साधना को हम कर सकते हैं और करके हम लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि आपको जो पैसा प्राप्त होगा शक्तियों से, वो पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। आज नहीं, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी भी आप उनसे वचन ले लीजिए कि मैं 1 साल बाद पैसा वापस दे दूंगा। या फिर वो आपको तरीका बता देंगे कि देख बेटा, तूने मेरे से पैसा तो लिया है, 10 लाख रुपए लिया तो है, लेकिन वापस तू कैसे देगा मैं तेरे को बताता हूँ। तो वो कहेगा कि फलाने स्थान पर ये काम कर लो, वहाँ वो चीज़ बेच दो, वहाँ से वो चीज़ ले आओ, उस शेयर में लगा दो, उसमें कर दो, ऐसे कर दो। तो आपका जो 10 लाख रुपया उसने दिया था, वो 10 लाख रुपये आपको पलक झपकते ही आप कमा लोगे, कमा करके उसको 10 लाख रुपये वापस देना पड़ेगा। उसने जहाँ से उठाया वहाँ ले जा करके वापस पटक देगी। शक्तियाँ ईमानदार होती है, शक्तियाँ हमारी तरह ऐसे नहीं होती, बेईमान नहीं होती। हम तो मनुष्य शरीर में पैदा हुए कुछ भी कर लेते हैं, हमारा क्या कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वो मनुष्य शरीर छोड़ चुकी है तो वो अपनी ईमानदारी से काम करती है। तो शक्ति ईमानदारी से काम करती है। वो आपको ऐसी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिससे
जो आप उन शक्ति से मंगा सकते हो और अपना काम कर सकते हो। दोस्तों, ये साधना करनी कैसे है? 3 दिन की साधना है। 3 दिन कौन से हैं? साधना कैसे करनी है, कब करनी है, उसको ध्यान से सुनिए। कोई आदमी ऐसा हो, एक तो पहले इसमें सबसे पहली चीज तो इसमें होती है कि एक प्रेत सिद्ध हकीक माला बनती है। वो हकीक माला आपके पास होनी चाहिए। प्रेत सिद्ध हकीक माला, ये माला ही सब काम करती है। माला ही शक्ति को खींच के लाती है। ये माला ही उसकी, जब तक माला आपकी मुट्ठी में रहेगी, हाथ में रहेगी, तब तक शक्ति आपकी गुलाम रहेगी। शक्ति आपको छोड़ करके जा नहीं सकती। जिस दिन आपको शक्ति को भेजना, उस दिन माला को गंगा जी में प्रवाहित कर दो। कहो कि आज से आपका मेरा संबंध खत्म, आप अपनी दुनिया में जाइए, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ। बस उस दिन से शक्ति आपको छोड़ करके निकल जाएगी। और जिस समय शक्ति आपके पास आए, उस समय ये वचन भी लेना अनिवार्य होता है कि मैं जब चाहूँ, जब आपको विसर्जन करना चाहूँ, तब आप सहर्ष मुझे छोड़ करके जहाँ से आए हो अपने लोक में वापस चले जाओगे। मुझे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को आपके रहने या आपके जाने से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात आप शक्ति से पहले कह दोगे। तो ये तो वही बात पहले कह दोगे माला की, जो ज़रूरी, अत्यंत ज़रूरी बनती है। और वो प्रेत सिद्ध माला आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए। क्यों मौजूद होनी चाहिए? क्योंकि जो आगे मैं सिचुएशन बता रहा हूँ वो कभी भी आ सकती है, किसी भी दिन आ सकती है। तो दोस्तों, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि कोई व्यक्ति यदि स्वेच्छा से अपनी देह का त्याग करता है, देखिए इसे अंग्रेजी में कहता हूँ सुसाइड करता है, और हिंदी में कहता हूँ कि आत्महत्या करता है। कोई आदमी सारा ताज़ा है, कोई जैसे कोई बीमारी नहीं है, एकदम सकुशल है, और फिर भी घाटे की वजह से या कहीं पैसा हार गया उसकी वजह से, कोई भी वजह हो रही हो, पत्नी पीटती हो, कुछ भी कारण रहा हो, आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या कर लेता है ना, तो उसी का बॉडी काम आएगा। बॉडी आपको लेके आने नहीं है, आपको उसके अंतिम संस्कार में जाना है। अंतिम संस्कार में जाना है, उसका हलावा चलावा जिस समय उसको लेके जा रहे हैं अंतिम संस्कार के तरफ, तब उस बॉडी के पास में आपको रहना है। रह करके आपको उस समय 3 माला का जाप कर लेना। माला आपकी जेब में रखना और जेब में ऐसे जाप करते रहना। 3 माला का जाप कर लेना, चुपचाप कर लेना, किसी को कोई कानो कान खबर ना हो। 3 माला का जाप कर लिया, उसको ले जा रहे हैं, उसको हाथ भी लगा लेना, छू भी लेना, सब काम कर लेना। उसका नाम ले लेना कि भैया मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा करना, आप मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जाना, आप मेरी मनोकामना पूरी करना, ये काम मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। देखिए ये सारे घर वाले आपको छोड़ चुके हैं, देखिए उठा करके शमशान ले जा रहे हैं, देखिए आपका राम नाम सत कर रहे हैं, देखिए आपको जला दे रहे हैं, आपको भस्म कर दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ कि मैं अब भी आपको याद कर रहा हूँ और अब भी आपको बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब आप अपनी माला घुमाना शुरू कर दीजिए। अब आप माला घुमाना शुरू करेंगे। माला घुमाया घुमाया घुमाया, 3 माला घुमा लिया, बस 3 माला आपके जेब में रहनी चाहिए, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। 3 माला घुमा लिया, नीचे की जेब वो, ऊपर की नहीं, नीचे की कोई भी जेब, पैंट की जेब वो, पजामे में जेब बनवा लो, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, थैली ले लो साथ में, कुछ भी कर लो। नीचे रहनी चाहिए, कमर के नीचे नीचे, जो नाभि है नाभि के नीचे नीचे, बस। अब क्या, वहाँ से आप आगे स्नान वान करके अपने घर जाइए, जो भी कीजिए, जो भी करते हैं मरने के बाद में सब कीजिए। दूसरे दिन उसकी कंडोलेंस में चले जाइए, आराम से वहाँ बैठिए, चुपचाप 3 माला का जाप कर लीजिए। 3 माला का जाप कर लिया, चुपचाप जाप कर लिया, बहुत थोड़ी सेवा कीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि ये आदमी बड़ा अच्छा यार हमारी सेवा कर रहा है, पिताजी का कोई जान पहचान का लग रहा है, या भाई साहब का कोई जान पहचान का लग रहा है, इसको कितना दुख हुआ, देखो छोड़ के जा ही नहीं रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है ना। तो बार बार वहाँ जा करके सेवा कीजिए और चुपचाप बैठ करके 3 माला का जाप वहाँ कर लीजिए। पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन आपको फिर करना है। बस 3 दिन आपने वहाँ बैठ करके जाप कर लिया। जाप कर लिया, 3 दिन के बाद में वो शक्ति आपको छू लेगी। भाई क्या बात है, मेरा जाप किया। आप बोला आपका जाप किया, आपको सिद्ध किया। बोले हाँ मैं तो प्रसिद्ध हूँ। बोल क्या तेरी इच्छा है? तो अब आप बोलेंगे कि मेरी इच्छा ये है कि आप हमेशा मेरे साथ रहें और जो आज्ञा मैं दूँ, जो मैं कहूँ उस बात को आप पूरा करें, जो आप कर सकते हैं उस बात को आप पूरा करें। दूसरा, मुझे और मेरे परिवार की हमेशा मेरी और मेरे परिवार की हमेशा सुरक्षा करें। और तीसरा वचन मैंने आपको पहले नंबर पर ही बता दिया है कि जब भी मैं आपको छोड़ना चाहूँ, अगर वो कुछ कहे तो उसे ध्यान से और पूरे मनोयोग से सुनना और समझ करके उसका उत्तर देना।
क्योंकि वो भी कोई शर्त डाल सकता है, कोई बात कह सकता है कि मुझे खाना चाहिए, कि पीना चाहिए, कि ये चाहिए, कि वो चाहिए। तो आपको है ना सोच समझ के बात करनी है ना, ठीक है। इस प्रकार से शक्ति आ जाएगी और उस शक्ति से आप मन चाह काम ले सकते हो। मन चाह काम का मतलब है कोई भी काम जो वो शक्ति कर सकती है, आपको बता देगी कि भाई ये काम हम कर सकते हैं और इस काम में हमारे हाथ खड़े हम नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। जो बस की बात नहीं है वो तो उसको दोबारा देना बेकार है, दोबारा उस काम के लिए मत कहना। लेकिन जो काम बस, जो चीज़ बस की रहेगी उसके, जैसे कोई दवाई है फॉरेन में मिलती है, जैसे कोई दवाई है जिसका लाखों रुपया लगता है और फॉरेन में मिलती है, आपको मिल नहीं सकती यहाँ। वो दवाई उसको एड्रेस लिख करके, पता लिख करके दे दो, ये दवाई है, मेरे को ये दवाई चाहिए। वो दवाई आकाश से, पाताल से, पूरे विश्व में कहीं भी होगी, आपको ला करके देगी, फ्री फंड ला करके देगी। पैसा तो खाली पैसे का ही लेती और किसी चीज़ का नहीं लेती। भाई रुपया अगर कैश कहीं से मंगाया तो आपको कैश वापस देना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें तो फ्री आती है। कोई भी चीज़ उसको बोल दोगे वो उस काम को तत्काल पूरा करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से साधना है, इसका मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के ही लीजिएगा, ऐसे किसी काम का नहीं है। क्योंकि गुरु से जब तक दीक्षित नहीं होंगे, अच्छी तरह से साधना को नहीं समझेंगे, गुरु से दीक्षा लिए बिना साधना करेंगे तो उल्टा नुकसान होने की संभावना रहती है। बल्कि जबकि ये साधना बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, बहुत टॉप की साधना है। थोड़ी सी देर में ये शक्ति आपके वश में आ जाती है और ये शक्ति काल ज्ञान भी बताती है, गड़ा हुआ धन भी बताती है। और इसके साथ अगर कोई आदमी भगवान की भक्ति करने वाला होगा, आध्यात्मिक होगा, तो उसको आध्यात्म के रास्ते भी बताती है कि तुम किस तरह से कहाँ बैठ करके क्या मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा, क्यों बताती है? इसलिए बताती है कि वो जो शक्ति आती है ना, वो जो प्रेत बन चुका है अब, उसे भी अपनी मुक्ति चाहिए। तो वो ये बार बार कोशिश भी करेगा कि यह आदमी आध्यात्मिक हो जाए, भगवान का भगत हो जाए, कुछ भी हो जाए। और मुझे तो इसने सिद्ध किया है, मुझे तो इसने खुद चिपकाया है, तो कोई भी शक्ति मुझे इससे हटा नहीं सकती, तो मैं इससे हटूंगा नहीं। और ये अगर भगवान की भक्ति करेगा तो इसके साथ साथ मेरा भी मोक्ष हो जाएगा, इसके साथ साथ मेरी भी सदगति हो जाएगी, मुझे भी या तो अगला जन्म मिल जाएगा, नहीं तो मोक्ष मिल जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो आपकी बहुत मदद करेगा, अध्यात्म में भी बहुत मदद करेगा, भगवान की भक्ति करोगे तो भी मदद करेगा और मंदिर में आपके साथ जाएगा। किसी भी मंदिर में आप जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, काली, दुर्गा, चामुंडा, किसी के भी मंदिर में जाओ, वो मंदिर में आपके साथ जाएगा। किसी भी व्यक्ति को छुएगा नहीं, सिर्फ आपको ही छू सकता है, आपसे ही बात कर सकता है, आपको ही दिख सकता है और किसी को नहीं दिख सकता। इस प्रकार से बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। इस साधना को करके आप ऐसी शक्ति को वश में कर सकते हो। इसका मंत्र आप गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त कर सकते हो। मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। सीख करके इस साधना को करोगे तो थोड़ी सी देर में ही आप एक उच्च कोटि की शक्ति को प्राप्त कर लोगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।